एक वरदान मनु जी ने और मांगा, जिससे भगवान उन पे और भी रीझ गए। उन्होंने कहा, मुझको संसार के लोग कितना भी मूर्ख हैं, एक मूर्ख समझें, लेकिन मेरी जो मति है, मेरा जो प्रेम है, वो आपके चरणों में बना रहे। जब आप मेरे पुत्र बन के आएंगे, अब कोई पिता अपने पुत्र के चरणों में प्रेम करे तो ये सांसारिकता नहीं है, संसार का व्यावहारिक ढंग नहीं है कि कोई पिता अपने पुत्र के चरणों में अनुरक्ति रखे। लेकिन विवेकशील थे मनु महाराज जी। उन्होंने कहा, भगवान जद्यप कि मेरे पुत्र होंगे, लेकिन अंततो गत्वा हैं तो वो फाइनली भगवान ईश्वर ही हैं, राम जी हैं। तो उनके चरणों में प्रेम करना। संसार हंसता रहे, जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें संसार के हंसने की कोई चिंता नहीं होती है। तो उन्होंने ऐसी भक्ति मांगी कि आपके चरणों में जिस प्रकार से सर्प का मणि से प्रेम होता है, मछली जल के बिना नहीं रह पाती है, उसी प्रकार से मम जीवन तुम्हें अधीना, तुम्हारे ही अधीन मेरा जीवन होगा। अगर आप हमसे बिछुड़ गए तो मैं अपने शरीर को ना धारण कर पाऊं, ना रख पाऊं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। इस प्रकार के मनुष्य महाराज के वरदान मांगने से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने एवं अस्तु कह दिया। फिर तो भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान उन्हें सुख भी प्रदान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आपने बहुत कष्ट उठाया है, आपने तपस्या करी है, तो आप अब जा करके अब तुम मम अनुशासन मानी, बस हो जाए सुरपति रजधानी। आप देवलोक में निवास करिए, सुरलोक में निवास करिए, कहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, कोई हो अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। अत्यंत प्रसन्न होकर के इतना अच्छा वरदान दिया। अब आप मीराबाई को देख लीजिए, मीराबाई को कितना लोग उनके ऊपर हंसे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तो लीन हो गोविंद मोल, मैंने गोविंद को मोल ले लिया है, मैंने गोविंद को अपना बना लिया है, अपना सर्वस्व समझ लिया है, अब कोई मेरे ऊपर कितना हंसे। गोविंद उनके ऊपर रीझ गए, जहर का उनको पिलाया गया तो वो भी उनके ऊपर असर नहीं किया, और अंत में गोविंद में ही वो समा गई। भगवान ने इतना रीझ गए कि नाचते नाचते वो श्री कृष्ण के ही शरीर में वो समा गई, और इस प्रकार से उनको मुक्ति प्राप्त हुई। हनुमान जी से भी बहुत भगवान रीझ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपसे सुन सुप्तो ही उड़न मैं नाही, देखियो कर विचार मन माही। मैं अपने मन में विचार करके देखता हूँ, आपने मेरे साथ इतना कुछ किया है, मैं तो आपसे उड़ ही नहीं हो सकता हूँ। तो ये सुनकर के हनुमान जी ने सोचा कि भगवान हमें अभिमान ना आ जाए, तो त्राहि त्राहि भगवंत करते हैं, भगवान रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा कहते हुए भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब इससे ज्यादा अपनाना क्या हुआ, रिझना क्या हुआ, जिसको भगवान से अपने हृदय से लगा लें। ये शंकर जी पार्वती जी से ऐसा वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करते करते चूंकि शंकर जी ही हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, तो उनको उस दशा का, उस परिस्थिति का ज्ञान हो गया, और वो मगन हो गए। फिर अपने शरीर अपने को सामान्य करते हुए फिर आगे की कथा तो उन्होंने कहना शुरू किया। विभीषण जी आते हैं, विभीषण जी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत गुण हैं, सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय। भगवान जब किसी को अतिशय प्यार करते हैं तो वही रिझना होता है लंकेश। और उन्होंने लंकेश भी कह दिया, जबकि अभी तुरंत मिलने आए थे, और उसके बाद भगवान ने भविष्यवाणी कर दी, तुमको लंका का राजा मुझे बनाना है। घोषणा कर दी, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुन बानर जूथा, सकल कहां जय है भगवान आपकी जय हो जय हो। ऐसा उद्घोष बानर लोग करने लगे। तो विभीषण से प्रसन्न हो गए। सबरी से भगवान राम कहते हैं कि सुन भामिनी का, हे भामिनी, हे राजकुमारी। की सबरी सुंदर भी नहीं थी और बहुत उम्र दराज भी थी, लेकिन भगवान ने उससे कहा, सबरी ने उनके चरणों में गिर गई, कहने लगी, हे प्रभु मैं तो जात से भी नहीं हूँ, और मुझे कुछ, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा रघुपति सुन भामिन बाता, मानो एक भगत करना था।
तो ये भक्ति की जो पराकाष्ठा है, श्रद्धा और समर्पण है, उसी से हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य किसी चीज से नहीं प्रसन्न होते हैं। भगवान सबरी से प्रसन्न होकर कहते हैं तुम किसी भी जात की हो, लेकिन अब मेरे सामने आ गई हो तो तुम सुंदरी हो गई हो। इसी प्रकार से तो और तुम्हारे अंदर 9 प्रकार की जो भक्ति होती हैं, वो 9 प्रकार की तुम्हारे अंदर भक्ति होती हैं। मैं जात पात कुछ नहीं मानता हूँ, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। इस प्रकार से सबरी को भी भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, गति प्रदान करी, सिर्फ उसकी भक्ति को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार से जटायु ने अपने शरीर को त्यागते हुए रावण द्वारा मारे जाने पर, वध करने जाने पर भी भगवान को याद करते रहे और भगवान ने अपने हाथों से उनकी अंतिम क्रिया करी, पिता के रूप में उनकी क्रिया करी। तो जटायु का जीवन समर्पण के कारण, भगवान से प्रेम करने के कारण, भगवान के बीजने के कारण उनको भी परम गति की प्राप्ति हुई। तो मैं अन्य उदाहरण न देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। सभी को राधे राधे।